कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल। प्रश्नावली 9.2 का 10वां सवाल ये है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ऐसे क्या करना है कि एक ये ऐसी शीट है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, तो इसमें 3.5 सेंटीमीटर वाले दो त्रिज्या बना लीजिए। एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं। ये दो 3.5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं और एक आयत बनाया है हुआ है, वो 3 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, कुछ ऐसा है, ऐसा ये एक आयत है। इसको निकाल दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये कट करके निकाल देने हैं दोनों, और ये कट करके बचा हुआ जो इलाका है, ये चेहरे की तरह काफी कुछ दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बचे वाले का। तो एक एक करके उठाते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ, बड़ी त्रिज्या वृत्ताकार 14 जिसका त्रिज्या है उसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के लीजिए और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कुल क्षेत्रफल में से इन तीनों को क्षेत्रफल हटा दें यदि, तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दिया है, क्या क्या दिया है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाली r बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जब दी है तो इस गत्ते की का पहले क्षेत्रफल निकाल लें। r बराबर जब r बराबर 14, ठीक है, तब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो भाग टोटल क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और r बराबर 14 सेंटीमीटर जब ले रखे हैं, यानी कि बड़ी शीट का, टोटल शीट का क्षेत्रफल, तो पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर का मतलब हो गया 14 का वर्ग, ठीक है, क्लियर। इसको खोल लीजिए, हल कर लीजिए, तो ये हो गया 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये हो गया 22 दूनी 44, इनका गुणा कर लिया, 22 दूनी 44 हो गया, 44 में 14 का गुणा कर दें तो 14 चौके 56 की 6 और 14 चौके 56, 56 4 60 1 61, 616 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया बड़ी त्रिज्या का, है ना, जब 14 सेंटीमीटर। अब ये जो छोटे छोटे बता रहे हैं गत्ते की शीट में से जो छोटे छोटे ये जो दो ठो वृत्त काटने हैं, तो इनका त्रिज्या क्या है। जब यह छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, एक का क्षेत्रफल निकाल लो और दो का गुणा कर दो, तो दोनों का हो जाएगा हिसाब किताब। तो इसका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो सूत्र तो वही होता है। अब इसमें पाई की जगह लिख लो 22/7, r स्क्वायर की जगह 3.5 का वर्ग, तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, यानी 0.5 बार ये गया। इन सबका अगर हम आप गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। इन सबका तीनों को 0.5 का 3.5 और 22 का गुणा करेंगे तो 38.5 आ जाता है, किनारे कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक का क्षेत्रफल है तो वो वहां पे दो लगाए गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अतः
दो छोटे, यानी कि वहां पे दो छोटे हैं ना, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो दोनों का गुणा कर, दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दो का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 38.5, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 38 2 77, 77 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया और इधर का ये आ गया। अभी ये आयत भी काटा है, तो आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहां पर लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है, तो 3 गुणे 1 अर्थात 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो आ गया आयत। अब ये कह रहे हैं कि इसको निकाल भी देना है, इसको निकाल देना है कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को जोड़ लें और बड़े वाले में से घटा दें, यानी इसमें से घटा दें तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वो लिखते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल हम जोड़ दें और इसमें से घटा दें, किसमें से, इस बड़े वाले में से। तो लिखेंगे बड़े, ये जब r बराबर 14 थी तो बड़ा है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं बड़ा वृत्त, ये आपको क्लियर हो गया। तो हम लिख लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दीजिए किसको, छोटे वृत्त का, दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों को घटा दीजिए। तो अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आप निकाला था, देख लीजिए 616 है, 616 है, और ये घटा दीजिए किसको, 77 और 3 को, इन छोटे वाले, इसका आया था 77 और 3, ये वर्ग सेंटीमीटर में है सारे के सारे तो बन गया 616 ऋण 80, 77 ऋण 80, तो घटा दीजिए तो कितना आएगा, आ जाएगा इधर 536 वर्ग सेंटीमीटर, इतना बचेगा। तो यही इसका जवाब था। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 10।